हेलो। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ में, आपके सक्सेस में, आपके रिलेशंस में, आपकी खुशियों में कंप्लीट शिफ्ट ला सकता है। और मैं कोई बाबा या जादूगर नहीं हूं जो आपको मंत्र या तंत्र दूंगा। मैं तो वो बताऊंगा जो आप समझ पाए। मेरी इस वीडियो का यही पर्पस है कि मैं साइकोलॉजी के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स पे रिसर्च करके, स्टडी करके, एक्सपीरियंस करके सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में आपके साथ शेयर करूं सो दैट आप अपनी लाइफ में ज्यादा सक्सेस, ज्यादा खुशियां पा सकें। और इस कॉन्सेप्ट का नाम है माइंड मूवीज। अब आपके मन में ये पहला सवाल होगा कि क्या होती हैं ये माइंड मूवीज। हम सबके माइंड में कुछ पिक्चर्स होती हैं हमारे पास्ट के बारे में और हमारे आने वाले फ्यूचर के बारे में। हम सबको कहीं ना कहीं ये आइडिया होता है कि हम कैसे रिलेशन डिजर्व करते हैं। हमारे माइंड में कहीं ना कहीं पता होता है कि हम कितना कमाना डिजर्व करते हैं। हमें कहीं ना कहीं ये आइडिया भी होता है कि हम अपने करियर में कितना ग्रो कर सकते हैं। और ऐसे ही बहुत कुछ हमारी सोच में हमारे बारे में होता है। सो ये पिक्चर्स और इमेजेस बचपन से हमारे माइंड में बन रही होती है। हमारे आसपास के सिचुएशंस के हिसाब से, हमारे आसपास के हालातों के हिसाब से कहीं ना कहीं हमें ये आइडिया हो जाता है कि हम लाइफ में क्या डिजर्व करते हैं और कितना डिजर्व करते हैं। इन्हीं पिक्चर्स को हम माइंड मूवीज कहते हैं। और आप, जी हाँ आप, इन मूवीज के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब हो। आप बचपन में ही इन माइंड मूवीज को बनाना शुरू कर देते हो। बचपन से लेके अब तक ऐसा कोई भी इंसिडेंट, कोई भी इवेंट हुआ हो जिसमें आपको बुरा लगा हो, कोई आपको बुरा बोल गया हो, आपको अनप्लेजेंट फील हुआ हो, अच्छा ना लगा हो, ऐसे हर इंसिडेंट के भी इमोशंस, फीलिंग्स, हर चीज आपके माइंड में माइंड मूवीज बन के स्टोर होती जाती है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आपने बचपन में क्लास में खड़े होकर हिम्मत की कुछ बोलने की और सबने मजाक उड़ा दिया। आपको सारी क्लास के सामने खूब बेइज्जती महसूस हुई। और उसके बाद जब भी आपको लगा कि मुझे क्लास में खड़े होकर कुछ बोलना चाहिए, आप रुक गए। आप खड़े नहीं हुए क्योंकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो मूवी आ गई कि जब आप खड़े हुए थे कितना बुरा लगा था, कितना अजीब महसूस हुआ था। और धीरे धीरे आपने डिसाइड कर लिया कि आप पब्लिक में नहीं बोल पाओगे, आपका मजाक उड़ेगा। सो आपके अंदर एक ऑडियंस को फेस करने का फियर पैदा हो गया। ये तो सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल थी। ऐसे ही हर किसी के साथ कोई ना कोई अच्छे बुरे इंसिडेंट्स लाइफ में होते रहते हैं और हमारी अपने बारे में सोच बनती जाती है। और ऐसे बचपन से लेके अब तक ना जाने कितनी माइंड मूवीज हम सब बना चुके हैं और उन माइंड मूवीज के हिसाब से हमारा फ्यूचर बनता जा रहा है। सो ये मैंने आपको बताया कि माइंड मूवीज क्या होती है। अब अगला सवाल आपका ऑब्वियसली यही होगा कि ये माइंड मूवी स्टोर कहां होती है, इकट्ठी कहां होती है। यहां पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूंगा। हमारे माइंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जिसको पता है कि अभी क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके कॉन्शियस माइंड को अभी पता है कि आप वीडियो देख रहे हैं, आपके सामने लैपटॉप खुला है या फिर शायद आपके सामने एक कॉफी का मग भी पड़ा है। ये था कॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं। एक बात बताइए, आपने कल रात को क्या खाया था? आई होप अब तक सबको याद आ गया होगा कि कल रात को आपने क्या खाया था। ये आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं था, आप अभी उसके बारे में नहीं सोच रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने आपको क्वेश्चन किया, आपको कुछ पल में याद आ गया क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में था। सो जैसे ही मैंने आपको क्वेश्चन किया, आपके माइंड ने सबकॉन्शियस माइंड से डेटा निकाला और आपको दे दिया कि कल रात को आपने क्या खाया था। आपको हैरानी होगी ये जान के कि कॉन्शियस माइंड आपके माइंड का सिर्फ 10% है और 90% सबकॉन्शियस माइंड है। सोचो 90% कितना बड़ा रोल प्ले करता होगा आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ में, जो शायद आपको पता भी ना हो। ये सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि आपके लाइफ के डेटा स्टोर करता जाता है। आपकी मेमोरीज, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके अच्छे बुरे इंसिडेंट्स, आपके डिसीजंस और ना जाने कितना कुछ। ये आपकी इनर वॉइस, आपका सेल्फ इमेज, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके एक्शंस पे मेजर कंट्रोल करता है। सो अब आपको ये क्लियर है कि माइंड मूवीज क्या होती हैं। आपको ये भी क्लियर है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि इनका आपस में रिलेशन क्या है और आपकी लाइफ इससे कैसे इंपैक्ट होती है। सो अब तक हमने ये जाना कि माइंड मूवीज हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। और जैसे कि मैंने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का 90% पार्ट है। मतलब आपको पता भी नहीं होता, लेकिन ये माइंड मूवीज का असर होता रहता है आपके फ्यूचर में, आपकी आने वाली रियलिटी में।
क्योंकि आपकी लाइफ के सिचुएशंस और इंसिडेंट्स माइंड मूवीज की फॉर्म में आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते जाते हैं। लोगों की हंसी, लोगों की बातें, आपका डर, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब माइंड मूवीज की फॉर्म में आपका सेल्फ इमेज बना देते हैं। और इन सब माइंड मूवीज की वजह से आप डिसाइड कर लेते हो कि आप लाइफ में क्या पा सकते हो और क्या नहीं पा सकते। खुद सोचो, जब हम पैदा हुए तो हमें ये डर नहीं थे। पैदा तो हम लो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं हुए। पैदा होते ही तो हमें खुद पे डाउट नहीं थे। तब तो हमें लोगों की हंसी से फर्क नहीं पड़ता था। फिर ये सब डर कहां से आ गए? लोगों की हंसी का डर, ऑडियंस के आगे खड़े होकर बोलने का डर, रिस्क लेने का डर, फेल होने का डर और ना जाने ऐसे कितने डर। फिर ये सब डाउट्स कहां से आ गए? मैं अपने करियर में इतना ग्रो नहीं कर पाऊंगा। मैनेजर बनना मेरी कैपेबिलिटी से बाहर है। काश मैं इतना कमा सकता, लेकिन मेरे बस की नहीं है। मेरे रिलेशंस कभी अच्छे नहीं हो सकते। मैं अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकता और ऐसे ना जाने कितने डाउट्स। ये सब डर चाहते ना चाहते हमने खुद ही बनाए हैं। ये सब डर ना चाहते हुए भी हमने अपने माइंड में खुद ही डाले हैं। बचपन से लेके अब तक की माइंड मूवीज की वजह से हमने अपनी आज की पर्सनैलिटी बना ली है। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि हम आज जो भी हैं वो बचपन से लेके अब तक की माइंड मूवीज की वजह से है, जो हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। अब अगला सवाल कि कैसे हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करके अपना फ्यूचर अपने हिसाब से बना सकते हैं। खुशखबरी ये है कि ये सब माइंड मूवीज आपके कंट्रोल में आ सकती है, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि इन सब माइंड मूवीज के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब आप खुद हो। यहां पे एक छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। आप लोग एक एप्पल के बारे में सोचो, एक सेब के बारे में सोचो। अपनी आंखों के आगे उस एप्पल के इमेज को लेके आओ, उस सेब को अपनी आंखों के आगे लेके आओ, उस एप्पल को देखने की कोशिश करो। अब आप उस एप्पल के कलर को ब्लैक कर दो। आई एम श्योर अब सबकी आंखों के सामने वो लाल रंग का सेब काला हो चुका है। ये एग्जाम्पल थी तो बहुत छोटी, लेकिन इसके पीछे का बड़ा मैसेज आप समझ पा रहे होंगे। जब आपने एप्पल को याद किया तो आपका माइंड हिस्ट्री में गया, पुराने इमेजेस को निकाल के लाया और आपकी आंखों के आगे एक लाल रंग का एप्पल आ गया। पर जब आपने उस इमेज को चेंज करना चाहा तो आपने चेंज कर दिया। जब आपने ब्लैक एप्पल देखना चाहा तो आपने ब्लैक एप्पल देखा। सो इस एग्जाम्पल से मैंने ये प्रूव किया कि आपका माइंड खुद से वही देखता है जो उसने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है, फील किया है या फिर देखा है। बट जैसे ही आपने उसको चेंज करना चाहा, रेड एप्पल की जगह ब्लैक एप्पल देखना चाहा, तो आपको वो दिखा जो आप देखना चाहते हो। मतलब आपका पूरा कंट्रोल हो सकता है आपके माइंड पे। आप अपनी माइंड मूवीज को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मीन्स आज तक आपके माइंड को वही दिखा जो उसने एक्सपीरियंस किया, लेकिन अब आप अपने माइंड को वो दिखा सकते हो जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो। सो इसका मतलब आप चाहो तो अपने हर डर को खत्म कर सकते हो, अपने नेगेटिव बिलीव्स को उखाड़ के बाहर फेंक सकते हो। हर वो चीज जो आपको रोक रही है उसको ठीक कर सकते हो। अपने बचपन से बने हुए नेगेटिव बिलीव्स को चेंज करके खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट बना सकते हो। अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हो, अपने रिलेशंस को अच्छा बना सकते हो, करियर में ज्यादा ग्रो कर सकते हो और ज्यादा कमा सकते हो। और हर सक्सेसफुल इंसान यही करता है। कोई भी सक्सेसफुल इंसान हालातों के हिसाब से अपनी विजन नहीं बनाता, बल्कि अपनी विजन के हिसाब से अपने हालात बनाता है। सो अब तक हमने माइंड मूवीज का अपनी लाइफ पे इंपैक्ट समझ लिया। अब अगला सवाल कि हमें अपनी माइंड मूवीज कैसे चेंज करनी है। हो सकता है अब तक आपकी माइंड मूवीज खुद से बनी, आप आज जो भी जहां भी हो सकता है आपको वो हालातों ने बनाया हो, लेकिन अब आप माइंड मूवीज खुद से बनाओ। आने वाली लाइफ में वो बनो जो आप बनना चाहते हो, वो अचीव करो जो आप करना चाहते हो। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि आप इन माइंड मूवीज के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, टेक्नीशियन, एक्टर सब आप खुद ही हो। सो आप अपने हिसाब से माइंड मूवीज बना सकते हो, सो दैट आप अपनी लाइफ में, करियर में, रिलेशंस में खुद को बहुत आगे तक लेके जा पाओ। मैंने बहुत सारी वीडियोस में ऐसे बहुत से सक्सेसफुल लोगों की एग्जांपल्स दिए हैं जिन्होंने अपने विजन के हिसाब से अपनी माइंड मूवी बनाई, और यहाँ पे मैं उनमें से एक एग्जांपल देता हूँ सो दैट आप मेरी बात को ज्यादा अच्छे से समझ पाए। हॉलीवुड के फेमस कॉमेडियन हीरो जिम कैरी, उनका बचपन गरीबी में बीता। घर के हालातों की वजह से स्कूलिंग छोड़ के टॉयलेट साफ करने तक की जॉब करनी पड़ी। अब ऐसे हालातों में अगर वो सोचते कि मेरे नसीब में ज्यादा कुछ नहीं लिखा, मैं एक साधारण लाइफ जी लूं वही मेरे लिए बहुत है,
तो वही सब उनके माइंड में होता, उसी के हिसाब से उनके एक्शन होते और उसी के हिसाब से वो एक साधारण लाइफ जी लेते। पर जिम कैरी ने अपनी माइंड मूवीज को हालातों के हिसाब से प्रोग्राम नहीं किया, बल्कि अपने खुद के हिसाब से किया। वो कैसे? जब जिम कैरी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे तो एक दिन उन्होंने खुद के नाम पे एक चेक बनाया, उसके ऊपर अपना नाम लिखा, 5 साल की डेट डाली और अमाउंट डाली $10 मिलियन फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड, और उस चेक को अपने वॉलेट में रख लिया। सोचो, खुद को हालातों के हिसाब से प्रोग्राम नहीं किया, खुद अपने हिसाब से अपनी माइंड मूवी प्रोग्राम की। वो अपने उस चेक को अपने पास रखते थे और कई बार देखते रहते थे, सो दैट उनके माइंड में वो ना आए जो लोगों ने, हालातों ने, सिचुएशन ने पैदा किया, उनके माइंड में वो आए जो वो खुद चाहते हैं। अपने माइंड को $10 मिलियन की तैयारी पे लगाया, ना कि एक साधारण लाइफ जीने के लिए प्रिपेयर किया। सोचो उनकी माइंड मूवीज के बारे में। खुद को ये नहीं बताया कि तू लाइफ में कुछ नहीं डिजर्व करता, खुद को हर रोज ये याद करवाया, हर रोज रिमाइंड करवाया कि तू $10 मिलियन डिजर्व करता है। सोचो ऐसी माइंड मूवीज के साथ कितना कमिटेड हो गए होंगे वो अपने काम में, कितने ऐसे आइडिया सोच पा रहे होंगे आगे निकलने के लिए जो बाकी नहीं सोच पाते, कितना मोटिवेटेड रहते होंगे, कितना डिसिप्लिन रहते होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता दिया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस कर दिया कि तू एक सक्सेसफुल इंसान का माइंड है, तू वो माइंड है जिसने $10 मिलियन कमाने हैं और उसी हिसाब से एक्शंस लेने हैं। और फिर जिम कैरी को मूवीज मिलनी शुरू हुई, लाइफ बदलनी शुरू हुई, और फिर चेक के हिसाब से 5 साल बाद उनको एक मूवी मिली, डम्ब एंड डम्बर, जिसके लिए उनको चेक मिला $10 मिलियन का, और उस पर लिखा था फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड। अब क्योंकि मेरी वीडियो एक कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मेरी वीडियो का पर्पस सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि आपको हेल्प करना है, आपको असिस्ट करना है। सो इसीलिए मैं आपको इसी वीडियो में एक टेक्निक देने जा रहा हूं जिससे आप अपनी माइंड मूवीज को बदल सकते हो। हर सक्सेसफुल इंसान की तरह खुद को बेटर बना सकते हो, खुद को ज्यादा सक्सेसफुल बना सकते हो, खुद को आगे लेके जा सकते हो। तो अब समझते हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। पहले व्हाट टू डू। सिंपल है, आपको नई माइंड मूवीज बनानी है सो दैट आपका सबकॉन्शियस माइंड पुरानी माइंड मूवीज की जगह नई माइंड मूवीज पे फोकस कर पाए। यहाँ पे कुछ जनरल एग्जांपल्स देता हूँ। पहली एग्जांपल लेते हैं कि आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हो। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हो तो खुद को इमेजिन करो ऑडियंस के आगे खड़े होकर कॉन्फिडेंटली बोलते हुए। अपने आप को माइक के सामने खड़े हुए देखो, कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम परफेक्ट है, कैसे आप ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हो, आपकी स्पीच एकदम फ्लो में आ रही है, आपको ऑडियंस ध्यान से सुन रही है। उस अटेंटिव ऑडियंस को देखो जो आपके जोक्स पे हंस रही है, जो आपकी बातों को एंजॉय कर रही है, और अपनी स्पीच के बाद होती हुई क्लैपिंग को देखो, उस क्लैपिंग की आवाज को सुनो। जब ऐसी माइंड मूवी हर रोज अपने माइंड में चलाओगे तो सोचो, मोटिवेशन भी होगी, बिलीफ भी होगा, एक्शन भी होंगे और रिजल्ट भी होगा। ऐसे पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो अपनी तैयारी को इमेजिन करो, अपने एग्जाम को इमेजिन करो, अपनी परफॉर्मेंस को इमेजिन करो और अपने रिजल्ट को इमेजिन करो। इन सब चीजों को मूवी की फॉर्म में हर रोज देखो, फिर उसी हिसाब से अपना दिन बिताओ, उसी हिसाब से एक्शन लो। आपका माइंड भी सक्सेस थिंकिंग के हिसाब से काम करेगा, बिकॉज ऐसा करने से आपका माइंड सिर्फ 10% कन्विंस नहीं है कि आप डिजर्विंग हो, आपका माइंड 100% कन्विंस्ड होगा कि यस यू आर डिजर्विंग दिस रिजल्ट। ऐसे ही अगर रिलेशंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो रिलेशंस को लेके भी अपने माइंड को पॉजिटिव माइंड मूवीज की फीड दो। अंदर से वो विश्वास पैदा करना होगा कि आप अपने रिलेशंस को इंप्रूव कर सकते हो। अपनी फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ खुशी के मोमेंट्स को देखो, सब मिलजुल के साथ रह रहे हैं, कितनी खुशियां फैला रहे हैं। सो ये था व्हाट टू डू। अब हाउ टू डू इट। मेरी रिसर्च और एक्सपीरियंस के हिसाब से माइंड मूवीज को अपने माइंड में बसाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है विजुअलाइजेशन का। हमारा माइंड हमारी माइंड मूवीज को सबसे अच्छा कैप्चर तब करता है जब हम रिलैक्स स्टेट में होते हैं, जब हमारा माइंड अलग अलग थॉट्स में भटक नहीं रहा होता। सो पहले आपको अपने माइंड को रिलैक्स स्टेट में लेके जाना होगा। इसके लिए आप एक अच्छा सा रिलैक्सिंग म्यूजिक लगा के एक कंफर्टेबल चेयर पे बैठे, अपनी आईज क्लोज करके डीप ब्रीदिंग करें। इससे आप अपने माइंड को एक रिलैक्स स्टेट पे लेके जा पाओगे। सो यहाँ एग्जांपल लेते हैं कि आप अपनी ड्रीम जॉब के लिए माइंड मूवी बना रहे हैं, तो अपनी ड्रीम जॉब को विजुअलाइज करना होगा। सो इसी रिलैक्स स्टेट में जॉब के लिए अपनी कॉन्फिडेंट तैयारी को देखो, कैसे आप उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं। अपने सक्सेसफुल इंटरव्यू को देखो, कैसे आप अपनी तैयारी की वजह से हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, कॉन्फिडेंट तरीके से आंसर कर पा रहे हो इंटरव्यू में। अपनी ऑफर लेटर को देखो, सैलरी को देखो, और कोशिश करो अपनी माइंड मूवीज में मैक्सिमम सेंसेस इन्वॉल्व करो। अपने मन की उस खुशी को फील करो,
अपने चेहरे की उस स्माइल को फील करो, आपकी फैमिली के चेहरे पे आई हुई स्माइल को फील करो, उस ऑफर लेटर के टच को फील करो, खुशी की मिठाई के टेस्ट को फील करो, उस ऑफिस में जाते हुए अपने कदम देखो, अपना फर्स्ट डे देखो और कानों में आती हुई गुड मॉर्निंग की आवाज सुनो। जितना ज्यादा आप अपने सेंसेस को इन्वॉल्व कर पाओ, जितना ज्यादा आप अपने इमोशंस को इन्वॉल्व कर पाओ, उतना ज्यादा अच्छे से आप अपनी माइंड मूवीज को अपने माइंड में बिठा पाओगे। सो ऐसे जब आपका माइंड कन्विंस हो जाता है कि आप ये डिजर्व करते हो, यू आर गोइंग टू गेट दिस, तो आपके 90% माइंड की सपोर्ट भी आपको मिल जाती है। सोचो 9 टाइम्स ज्यादा इम्पैक्ट आपके माइंड की पावर यूज होती है, आपको आइडियाज आते हैं कि कैसे टारगेट अचीव करना है, आप उस हिसाब से एक्शन ले पाते हो। आप रोज रोज जब विजुअलाइज करते हो तो आपका माइंड आपको एक्शन याद करवाता रहता है, आप मोटिवेटेड रहते हो, अपने ड्रीम्स के लिए डिसिप्लिन रहते हो और धीरे धीरे आप इन मूवीज को अपनी रियलिटी बना लेते हो, क्योंकि आप डेली खुद को रिमाइंड करवा रहे हो, डेली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, डेली आपका सेल्फ इमेज बेटर होता जा रहा है। आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को यह पता होता है कि यस यू कैन डू इट। और जब माइंड अंदर से मान लेता है ना, जब अंदर से कन्विंस्ड होता है, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप मेरे कहने पे 1 महीना ये करके देखो, हर रोज सुबह 20 मिनट्स विजुअलाइजेशन में लगा के देखो, आप खुद अपनी लाइफ में एक डिफरेंस फील कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सक्सेस की गारंटी है, पर इतना जरूर कहूंगा कि जब आप ये करना शुरू कर दोगे तो आप खुद समझ पाओगे कैसे आपकी लाइफ में डिफरेंस आ रहा है। फिर आप खुद से अपने हिसाब से अपने सक्सेस के लिए अपनी माइंड मूवीज को प्रोग्राम कर सकते हो। आइए एक बार इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं, सो दैट आप इस सक्सेस की चाबी को अच्छे से अपनी लाइफ में यूज कर पाए और इससे रिजल्ट्स ले पाए। हमने शुरू में डिस्कस किया कि बचपन से लेके अब तक के इंसिडेंट्स, सिचुएशंस, एनवायरनमेंट ने हमारी आज की पर्सनैलिटी बनाई है। इन सब इंसिडेंट्स, एक्सपीरियंस और सिचुएशंस को हमने माइंड मूवीज का नाम दिया और फिर हमने जाना कि ये माइंड मूवीज हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। फिर हमने समझा कि हम पैदा तो डर या डाउट के साथ नहीं हुए, लेकिन इन सब माइंड मूवीज की वजह से धीरे धीरे हमने अपना एक सेल्फ इमेज बना लिया और अपने उस सेल्फ इमेज को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। फिर हमने एप्पल की एग्जांपल से ये समझा कि हमारा माइंड वही देखता है जो उसने एक्सपीरियंस किया है, पर अगर हम चाहें तो अपने माइंड को वो दिखा सकते हैं जो हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, सो दैट हमारा माइंड उस हिसाब से काम करे। यहाँ पे हमने जिम कैरी की एग्जांपल से ये समझा कि उन्होंने अपने माइंड को $10 मिलियन कमाने के लिए कन्विंस किया और उसी हिसाब से उन्होंने एक्शन किए, उसी हिसाब से उनको रिजल्ट मिले। जिसका मतलब है कि हम भी अपने माइंड को अपने ड्रीम्स के लिए कन्विंस कर सकते हैं, सो दैट हमारा माइंड उसी हिसाब से सोचे, उसी हिसाब से कमिटेड रहे, उसी हिसाब से डिसिप्लिन रहे और मोटिवेटेड रहे। फिर मैंने आपको माइंड मूवीज को स्टोर करने के लिए विजुअलाइजेशन की टेक्निक बताई। आप हर रोज 20 मिनट इस टेक्निक पे लगाएं, फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ में, आपकी सीरियसनेस में, आपके एक्शंस में और आपके रिजल्ट्स में एक डिफरेंस आएगा। सो ये थी मेरी एक कोशिश साइकोलॉजी के मुश्किल कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में आप तक पहुंचाने की, और मैं हमेशा कोशिश करता रहूंगा कि सक्सेस पे की हुई कई सारे रिसर्च और साइकोलॉजी के कई सारे कॉन्सेप्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में आप तक पहुंचाऊं, सो दैट आप अपनी लाइफ में ज्यादा खुश हो पाए, ज्यादा कामयाब हो पाए। मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स मुझे हौसला देते हैं और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और मेरी ये दिल से दुआ है कि आपको आपकी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा खुशियां मिले, ज्यादा से ज्यादा सक्सेस मिले। Stay blessed, stay inspired.